साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने देश को 7500वां जन औषधि केंद्र किया समर्पित। कहा, गरीब परिवारों के हर साल 3600 करोड़ रुपए बचा रहा है ये केंद्र। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में खोला जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सीएम गहलोत ने डेनमार्क के राजदूत से की मुलाकात। सीएम गहलोत ने किया आगाह, कोरोना प्रोटोकॉल की नहीं हुई पालना तो बढ़ानी पड़ेगी सख्ती। कल से विधानसभा में चलेगा कोरोना टीका सत्र। विशेष मुकाम हासिल करने वाली प्रदेश की महिलाओं का हुआ सम्मान। फ्लाइंग माइंड की ओर से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिलांग में बने 7500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की और कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कार्यक्रम में हितधारकों को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य लोगों को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों में 40 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती है। जन औषधि केंद्रों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए 1 से 7 मार्च के हफ्ते को जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए जन औषधि सेवा भी रोजगार भी का नारा दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। वहीं पीएम मोदी की बंगाल में होने वाली चुनावी सभा से पहले कल देर रात को मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। गौरतलब है कि मिथुन कभी माकपा के करीबी रहे और वे कुछ साल के लिए टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। प्रदेश में डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने से मुलाकात की और उनसे इस विषय पर चर्चा की। वहीं डेनमार्क के राजदूत स्वाने ने कहा कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डेयरी साइंस और डेयरी तकनीक के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता का लाभ राजस्थान को देने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस बैठक में जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में भी डेनमार्क के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि उदयपुर के शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण और शुद्धिकरण के काम में डेनमार्क की कंपनियों का तकनीकी सहयोग मिल रहा है। गहलोत ने स्वाने से राजस्थान और डेनमार्क के बीच कृषि और पशुपालन, खाद्य, ग्रीन टेक्नोलॉजी और वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के बारे में चर्चा की। सीएम गहलोत ने डेनमार्क की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने 2 साल में कई इंडस्ट्री फ्रेंडली फैसले किए हैं। उद्यमियों को सभी जरूरी स्वीकृतियां एक ही छत के नीचे मिल सके, इसके लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को आगाह करते हुए कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से पालन करें, वरना सरकार को फिर सख्ती बरतनी पड़ेगी। इस बीच राज्य सरकार ने और 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वालों के लिए भी अधिकतम 72 घंटे पुरानी कोरोना वायरस संक्रमण की RT-PCR जाँच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में बीते दिन भी संक्रमण के 233 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अभी तक प्रदेश में कुल 3,21,356 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मार्च की शुरुआत से राज्य में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले महीने प्रतिदिन 100 से भी कम मामले आ रहे थे, लेकिन अब ये संख्या रोजाना 200 से अधिक पहुंच गई है। गहलोत ने कहा, आमजन से अपील है कि प्रोटोकॉल का पूर्वव्रत पालन करें, अन्यथा सरकार को पहले की तरह सख्ती बरतनी पड़ेगी। उधर राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में कक्षा 5 तक कक्षाएं पहले की तरह 31 मार्च तक बंद रहेंगी। राजस्थान ने कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में अभिनव पहल की है। करीब 19 लाख टीकाकरण कर देश में पहले नंबर पर चल रहा राजस्थान अब बजट सत्र के साथ साथ टीका सत्र भी चलाएगा। एसएमएस अस्पताल में सबसे पहले टीका लगाकर नजीर पेश करने वाले सीएम अशोक गहलोत ने अब 21 मंत्रियों, 102 वर्तमान और 1022 पूर्व विधायकों के अलावा उनके परिजनों को भी टीका लगवाने का फैसला किया है। सोमवार से ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के मंत्रियों और विधायकों को ही टीका लगेगा। देश में पहली बार किसी राज्य ने अपने सभी विधायकों को टीका लगवाने का फैसला किया है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल सत्र 2021-22 की तैयारियों में जुट गए हैं। कहीं प्रवेश प्रक्रिया तो कहीं प्री प्राइमरी, पहली से 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं कराई जा रही है। हालांकि सीबीएसई ने साफ किया है कि स्कूल को केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देश और कोरोना गाइडलाइन की पालना करना जरूरी होगा। बीते साल लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल में पढ़ाई बाधित रही, इसलिए बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को 4 मई से जून के पहले पखवाड़े तक कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा कि सत्र 2021-22 में 10वीं 12वीं के बाद 9वीं 11वीं कक्षा में आने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के दौरान भी सुरक्षा का ध्यान रखा होगा। नए सत्र को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करना जरूरी है।
फ्लाइंग माइंड की ओर से अपने क्षेत्र में विशेष मुकाम हासिल करने वाली राजस्थान की महिलाओं का सम्मान हुआ। टोंक रोड स्थित एक निजी होटल में ये आयोजन किया गया। कार्यक्रम की निर्देशिका दीक्षा गुप्ता और ब्रांड एम्बेसडर सुरभि गुप्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत साल 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से हुई थी। महिला मजदूर आंदोलन के कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव रखी गई थी। आंदोलन में शामिल 15,000 से अधिक महिलाओं की मांग थी कि काम के घंटे कम किए जाए, सैलरी में बढ़ोतरी की जाए और साथ ही पुरुषों की तरह उन्हें भी वोटिंग का अधिकार दिया जाए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजसमंद से सांसद दिया कुमारी और पार्षद राखी राठौड़ रही। इस कार्यक्रम में जयपुर की IAS सुषमा अरोड़ा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अपर्णा राजावत, मिलाद से नम्रता जैन, शिखी शर्मा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनीषा गुलियानी सहित कई महिलाओं का सम्मान किया गया। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व वार्ड पार्षद पवन गोयनका ने की, जबकि मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद रेणु हाडा रही। कार्यक्रम का संचालन हेमंत शर्मा ने किया। कार्यक्रम से पहले विद्यालय परिवार ने अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद छात्र छात्राओं ने रंगारंग का सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य कैलाश चंद मालव ने बताया कि विद्यालय के भौतिक विकास के क्षेत्र में भामाशाहों की काफी अहम भूमिका है। कार्यक्रम में प्रतिभाओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य कैलाश चंद मालव ने भामाशाह का आभार व्यक्त करते हुए सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान शाला परिवार, स्टाफ व कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।